नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे सफर पे चलने वाले हैं। हम रोशनी की एक किरण के साथ साथ चलेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर हमारी आंखें इस रंगीन दुनिया को कैसे देखती हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो हमारी छोटी सी आंख है, जो कि एक कमाल के नेचुरल कैमरे जैसी है, ये आखिर पूरे ब्रह्मांड को कैसे देख लेती है ना ये कमाल की बात। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए मिलते हैं हमारे हीरो से, जिसका नाम है लूमी। लूमी रोशनी की एक बहादुर किरण है और उसका मिशन है एक इमेज, यानी एक तस्वीर बनना। तो शुरू होता है लूमी के सफर का पहला पड़ाव, जहां हम इंसानी आंख को एक शानदार कुदरती कैमरे की तरह जानेंगे। जैसे ही लूमी हमारी आंख में एंट्री लेती है, उसे 4 लेवल पार करने होते हैं। पहला है कॉर्निया, जहां वो पहली बार मुड़ती है। दूसरा है प्यूपिल, जो आंख का गेटवे है। तीसरा है लेंस, जो फोकस को एडजस्ट करता है। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी पड़ाव, रेटिना, जो एक स्क्रीन की तरह है जहां तस्वीर बनती है। और पता है, हमारी आंख के पास एक सुपर पावर भी है। इसे कहते हैं अकोमोडेशन। इसकी मदद से हमारी आंख का लेंस अपनी फोकल लेंथ को बदलकर पास और दूर दोनों ही चीजों पर एकदम परफेक्ट फोकस कर सकता है। लेकिन लूमी का रेटिना तक का सफर हमेशा इतना आसान नहीं होता। कभी-कभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और रास्ते में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। यहां 2 आम मुश्किलें हैं। पहली, मायोपिया, यानी जब पास की नजर ठीक हो। इसमें होता ही यह है कि लूमी अपनी मंजिल यानी रेटिना से पहले ही इमेज बना देती है। इससे दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। इसे ठीक करने के लिए कॉनकेव यानी अवतल लेंस का चश्मा लगता है। और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया, यानी जब दूर की नज़र ठीक हो। इसमें लूमी रेटिना के भी पीछे इमेज बनाती है, जिससे पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती। इसे कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। चलिए अब लूमी के सफ़र के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां सफ़ेद रोशनी का एक बहुत बड़ा और रंगीन राज खुलने वाला है। जब हमारी हीरो लूमी एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है, अरे वाह, एक जादू होता है। वो अकेली नहीं रहती, बल्कि 7 अलग-अलग रंगीन किरदारों की एक पूरी टीम में बट जाती है। और ये 7 रंग कौन से हैं? वही जो हम सब जानते हैं, विबग्योर, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। रंगों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं और रोशनी के इस तरह बटने को डिस्पर्जन कहा जाता है। और ये कितनी कमाल की बात है कि सूरज की सफेद रोशनी असल में इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बनी है। ये शानदार खोज किसी और ने नहीं, बल्कि महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने की थी। अब लूमी और उसकी पूरी सतरंगी टीम हमारी पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है। और यहीं हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा जो हम बचपन से पूछते आए हैं। तो सोचिए, नीला रंग, उसकी वेवलेंथ छोटी है। वो एक नटखट बच्चे की तरह है, जो हवा के छोटे छोटे कणों से टकराकर हर तरफ बिखर जाता है। वहीं लाल रंग की वेवलेंथ लंबी है। वो एक समझदार बड़े की तरह ज्यादातर सीधा आगे बढ़ता है। और इसी बिखरे हुए नीले प्रकाश की वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और हाँ, यही वजह है कि खतरे के सिग्नल हमेशा लाल होते हैं, ताकि वो धुंध में भी बिना बिखरे दूर तक दिख सकें। हमारा एटमॉस्फेयर एक और मजेदार काम करता है, जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब जब रोशनी हवा के अलग अलग परतों से गुजरती है तो वो थोड़ी मुड़ जाती है और इससे हमें कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं। और इसी रिफ्रैक्शन की वजह से एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। पता है क्या? हम सूरज को असल में उगने से करीब करीब 2 मिनट पहले देख लेते हैं और डूबने के 2 मिनट बाद तक देखते रहते हैं। है ना कमाल? तो लूमी के सफर से हमने काफी कुछ सीख लिया, है ना? तो चलिए अब अपनी इस नई नॉलेज को टेस्ट करते हैं कुछ मजेदार पहेलियों के साथ। पहली पहेली, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वजह बहुत सीधी है। जब किसी दूर के तारे से लूमी का सफर शुरू होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर की अस्थिर हवा उसे बार बार परेशान करती है, उसका रास्ता मोड़ देती है। इसी वजह से वो रोशनी कभी कम कभी ज्यादा लगती है और हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगली पहेली, अगर तारे टिमटिमाते हैं तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इसका जवाब यह है कि ग्रह यानी प्लैनेट्स हमसे काफी करीब हैं, तो वो रोशनी के एक छोटे से डॉट की तरह नहीं, बल्कि कई सारे डॉट्स का एक कलेक्शन लगते हैं।
तो होता यह है कि एक डॉट से आने वाली रोशनी अगर कम होती है तो दूसरे डॉट से आने वाली रोशनी उसे बैलेंस कर देती है और टिमटिमाने वाला असर खत्म हो जाता है। और ये रही हमारी आखिरी पहेली। हमारी आंखें एक हद से ज्यादा पास की चीजों पर साफ साफ फोकस क्यों नहीं कर पाती? सिंपल सी बात है, हमारी आंखों के लेंस की भी अपनी एक लिमिट है। वो कम से कम दूरी जहां तक हमारी आंखें बिना किसी स्ट्रेस के आराम से देख सकती हैं, वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो रोशनी के जबरदस्त सफर के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ऐसी और कौन-कौन सी अनदेखी चीजें हैं जो हर रोज हमारी दुनिया को, हमारे देखने के नजरिए को एक नया आकार देती हैं।